क्या तुमने कभी रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब अकेले बैठकर अपने फोन को घूरा है और सोचा है कि ये साइलेंस क्या है, ये खालीपन क्यों इतना भारी लगता है? बाहर की दुनिया में लोग ग्रुप्स में हंस रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं और तुम्हारा फीड खाली, नोटिफिकेशन साइलेंट। समाज तुम्हें बताता है कि ये लोनलीनेस एक डिजीज है, तुम ब्रोकन हो, एंटी सोशल हो, ह्यूमन कनेक्शन की बेसिक टेस्ट में फेल हो गए हो। लेकिन रुक जाओ भाई, क्या अगर मैं कहूं कि ये साइलेंस कोई कर्स नहीं बल्कि तुम्हारा आर्मर है? तुम वो रेयर टाइगर हो जो हर्ड में नहीं चलता क्योंकि तुम्हारा माइंड डिजाइन्ड ही अलग है। क्या अगर मैं ये रिवील करूं कि तुम्हारा नो फ्रेंड्स वाला फेज असल में इवोल्यूशन का गिफ्ट है? अगर तुम तैयार हो इस ट्रूथ को फेस करने के लिए जो अनकंफर्टेबल है, जो तुम्हारे ईगो को चैलेंज करेगा, तो सुनो। आज हम डाइसेक्ट करेंगे उन 7 रेयर ट्रेट्स को जो मेक यू वॉक अलोन रखते हैं। ये ट्रेट्स सिर्फ पर्सनैलिटी क्वर्क्स नहीं है, बल्कि ये तो इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं जो तुम्हें एपेक्स प्रेडेटर बनाते हैं। लेकिन वार्निंग ये है, ये वीडियो फ्रेजाइल माइंड्स के लिए नहीं। हम विक्टिम मेंटालिटी को क्रश करने जा रहे हैं। बाय द एंड तुम अंडरस्टैंड करोगे क्यों तुम्हारा सर्कल स्मॉल है, क्यों एवरेज पीपल तुमसे डरते हैं और क्यों सॉलिट्यूड तुम्हारा बिगेस्ट वेपन है। लेट्स डाइव डीप, क्योंकि सरफेस लेवल तो वर्ल्ड ऑलरेडी कर रही है। ट्रेट 1, हाइपर अक्यूट पैटर्न रिकॉग्निशन। कल्पना करो, एक नॉर्मल आदमी पार्टी में जाता है, कोई कहता है भाई कितना अच्छा लग रहा है मिलकर, वो मुस्कुरा लेता है, बिलीव कर लेता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन कभी ऑटो पायलट पर नहीं चलता। तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, तुम हर माइक्रो डिटेल स्कैन करते हो। आंखों के कोनों में झुर्रियां नहीं पड़ी, ये कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन नहीं, एनवी है। आवाज की पिच 0.5 ऑक्टेव ऊपर चली गई, डिसेप्शन अलर्ट। जवाब में 0.3 सेकंड की डिले, हिडन एजेंडा। साइकोलॉजिस्ट्स इसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल की किताब ब्लिंक में लिखा है कि ब्रेन सेकंडों में कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स स्पॉट कर लेता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में ये ट्रेट प्रेडेटर्स में कॉमन है। सोचो, पुराने जमाने में जो हंटर एनिमल ट्रैक्स या एनिमी मूवमेंट्स पढ़ लेता था वो सरवाइव करता था। आज के सोशल जंगल में ये ट्रेट तुम्हें फेक फ्रेंड्स और मैनिपुलेटर्स से बचाता है। इसका साइड इफेक्ट, तुम फेक इंटरैक्शंस बर्दाश्त नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त ग्रुप में कहता है हम तेरे साथ हैं, लेकिन क्राइसिस में गायब। एवरेज आदमी एक्सक्यूज बना लेता है, बिजी होगा। तुम पैटर्न देख लेते हो, रिपीटेड फ्लेकीनेस, इनकंसिस्टेंट एक्शंस। रिजल्ट, तुम विड्रॉ हो जाते हो। लोग कहते हैं तुम जजमेंटल हो, इंटेंस हो, पर ट्रूथ ये है तुम ट्रूथफुल हो। डीप रिसर्च, जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में स्टडीज दिखाते हैं कि हाई पैटर्न रिकॉग्नाइजर्स सोशल एंजाइटी कम फील करते हैं, लेकिन आइसोलेशन ज्यादा, क्योंकि वे ऑथेंटिसिटी डिमांड करते हैं। तुम्हारा ब्रेन इन ऑथेंटिसिटी से एलर्जिक है, इसलिए सर्कल श्रिंक होता है। नॉट बिकॉज यू आर ब्रोकन बट बिकॉज यू आर इवॉल्व्ड। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने फ्रेंड्स खोए क्योंकि तुमने उनका बुलशिट कॉल आउट किया? वो लॉस नहीं था, फिल्ट्रेशन था। ये ट्रेट तुम्हें एवरेज माइंड्स के लिए डेंजरस बनाता है। वे कंफर्टेबल लाइज में जीते हैं। तुम ट्रूथ फोर्स करते हो और ट्रूथ हर्ट्स करता है। अगर तुम नॉडिंग कर रहे हो तो कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारा सॉलिट्यूड क्लैरिटी का प्राइस है, बट इट्स वर्थ एवरी बिट। ट्रेट 2, इनटॉलरेंस फॉर सोशल एंट्रोपी। फिजिक्स से लें, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, केओस, नॉइज। सोशली ये स्मॉल टॉक है। मौसम कैसा है, बॉस कितना इरिटेटिंग है, वो नेटफ्लिक्स शो देखा? ये रिसाइकल्ड गार्बेज है जो ब्रेन को ट्रेन करता है। तुम्हारे लिए पोलाइटनेस नहीं, टाइम थेफ्ट है। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में हाई नीड फॉर कॉग्निशन, एनएफसी वाले लोग शैलो कॉन्वर्सेशन से फिजिकली सफर करते हैं। उनका डोपामीन गिरता है, कॉर्टिजोल बढ़ता है। कैसियोपो की रिसर्च जर्नल ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट में बताती है कि हाई एनएफसी लोग डीप, मीनिंगफुल डिस्कशंस प्रेफर करते हैं। इवोल्यूशनरी एंगल, एंशिएंट ट्राइब्स में डीप थिंकर्स लाइक शमान्स या स्ट्रैटेजिस्ट्स सर्वाइवल आइडियाज जनरेट करते थे, गॉसिप नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में तुम मैस्लोज हायरार्की के टॉप पर हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रांसेंडेंस। बॉटम लेवल्स पर सर्वाइवल चिट चैट। तुम क्वांटम फिजिक्स, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एआई का फ्यूचर डिस्कस करना चाहते हो। डिनर पार्टी में ये टॉपिक लाओ, खामोशी, ऑकवर्ड लाफ्स, सेफ टॉपिक पर शिफ्ट। लोग कहते हैं तुम टू सीरियस हो, हैवी हो,
पर ट्रूथ ये है कि तुम इवॉल्व्ड हो। एग्जाम्पल, वीकेंड प्लान, फ्रेंड्स कहते हैं चल बार चलते हैं, चिल करेंगे। तुम कहते हो चलो, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म डिस्कस करेंगे ड्रिंक्स पर। दे बेल। डीप डाउन वे डेप्थ से डरते हैं, क्योंकि डेप्थ सेल्फ रिफ्लेक्शन डिमांड करता है। तुम डीप सी डाइवर हो वेडिंग पूल वाली दुनिया में। ओशनोग्राफी एनालॉजी ये है, तुम सरफेस क्राउडेड और नॉइजी हो, डीप ओशन साइलेंट और प्रोफाउंड हो। तुम डीप चुनते हो। इसका साइड इफेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। फाइनाइट मेंटल एनर्जी नॉइज पर वेस्ट, नो वे। तुम 3 AM कॉन्वोज क्रेव करते हो जहां यूनिवर्स डिकोड होता है। 99% लोग उन डेप्थ से टेरिफाइड हैं। इसका रिजल्ट, 99% लोग तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बन सकते। बट दैट सिंपल मैथ, नॉट मिसफॉर्च्यून। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडीज बताती हैं कि इंट्रोवर्टेड हाई इंटेलेक्ट लोग सॉलिट्यूड में थ्राइव करते हैं। इससे उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। तुम एरोगेंट नहीं, एफिशिएंट हो। नेक्स्ट टाइम स्मॉल टॉक बोर करे, याद रखो, इट्स नॉट यू, इट्स देम। ट्रेट 3, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टू कंट्रोल। अब डार्कर जोन में जाते हैं। बच्चों में इसे ऑपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर कहते हैं। एडल्ट्स में ये चैनल्ड राइट जीनियस ट्रेट बन जाता है। आर्बिट्ररी अथॉरिटी रिजेक्ट करना। फ्रेंडशिप सर्कल्स डेमोक्रेसीज नहीं, माइक्रो टिरनीज है। अनरिटन रूल्स ये हैं, हम उससे नफरत करते हैं तो तुझे भी करनी होगी। हम बाहर जा रहे हैं, आ या बाहर। हर्ड इंस्टिंक्ट, कन्फॉर्म और सोशल डेथ। ऐश कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स में 75% लोग ऑब्वियस लाई पर अग्री कर लेते हैं ग्रुप प्रेशर से। तुम उन 25% में हो, ग्लिच इन द मैट्रिक्स। कंप्लायंस डिमांड पर ब्रेन थ्रेट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। तुम हाई ऑटोनॉमी, लॉजिक और प्रूफ डिमांड करते हो। नार्सिसिस्ट्स हेट दिस। वे फॉलोअर्स चाहते हैं, क्वेश्चनर्स नहीं। वाई? उनके ईगो को क्रश करता है। एग्जाम्पल, ऑफिस क्लिक बॉस की नैरेटिव को पुश करता है। तुम क्वेश्चन करते हो, डेटा क्या है? एग्जाइल, वो तुम्हें लेबल करते हैं ये डिफिकल्ट, एरोगेंट है। होप लोनलीनेस ब्रेक्स यू, बट तुम एग्जाइल में थ्राइव करते हो। बिल्ड, क्रिएट, इवोल्यूशनरी। लोन वुल्व्स चेंज के साथ बेहतर अडेप्ट करते हैं। डीप साइकोलॉजी, फ्रॉइडियन सुपर ईगो वर्सेस इड, लेकिन यहां सॉवरेंटी वर्सेस सबमिशन आता है। जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी की रिसर्च दिखाती है हाई डिफायंस लीडरशिप पोटेंशियल से कोरिलेट करता है। तुम शीप नहीं, किंग हो। पॉपुलैरिटी ट्रेड फॉर फ्रीडम। सॉवरेंटी लोनली किंगडम है, बट इट्स योर्स। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, गैलीलियो ने अथॉरिटी चैलेंज किया। वो आइसोलेटेड हुआ, लेकिन उसने वर्ल्ड चेंज कर दिया। तुम्हारा पाथ भी सिमिलर है। ग्रुप्स सफोकेट करते हैं, सेलिब्रेट, यू आर फ्री। ट्रेट 4, आर्किटेक्ट का जुनून। तुम अपनी जिंदगी को किसी वेटिंग रूम की तरह नहीं देखते। ज्यादातर लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, छुट्टियों का, रिटायरमेंट का। उनके लिए दोस्त बस टाइम पास करने के साधन है, लेकिन तुम समय को एक शारीरिक घाव की तरह महसूस करते हो। हर पल जो व्यर्थ जा रहा है वो दर्द देता है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा बिल्ड मोड में रहता है। बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, कोई आर्ट का मास्टरपीस बनाना, कोई गहरी फिलॉसफी सिस्टम तैयार करना, या अपनी बॉडी को स्कल्प्ट करना। इसके लिए मोनोमनायकल फोकस जरूरी है, एक ही चीज पर पूरी तरह डूब जाना। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग के 2 मुख्य नेटवर्क हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो सोशल इंटरैक्शन, डे ड्रीमिंग, पास्ट फ्यूचर सोचने में एक्टिव होता है, और टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, जो डीप फोकस, फ्लो स्टेट और एग्जीक्यूशन में काम करता है। ये दोनों एक दूसरे से एंटी कोरिलेटेड है, यानी एक ऑन हो तो दूसरा ऑफ। तुम एक साथ दोनों नहीं चला सकते। या तो तुम सोशल लाइफ में डूबो या बिल्डिंग में। इतिहास के सबसे बड़े नाम देखो। निकोला टेस्ला अकेला रहकर बिजली के रहस्यों को डीकोड कर रहा था। माइकल एंजेलो मार्बल के साथ अकेला दिन रात काम करता रहा। न्यूटन के बहुत कम दोस्त थे, वो लॉज ऑफ मोशन बना रहा था। वे लोनली नहीं थे, वे ऑब्सेस्ड थे। तुम भी वही हो। बार में बैठकर किसी की एक्स की शिकायत सुनने में बर्बाद हर घंटा तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ से चोरी है। इसलिए तुम नो कहते गए। नो पार्टी, नो हैंगआउट, नो छोटी मोटी मीटिंग्स। इतना नो कहो कि इनवाइट्स आना बंद हो जाए। इसमें अच्छा ये है, ये फिल्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा है।
तुम अभी मेटामॉर्फोसिस फेज में हो। कैटरपिलर कोकून में पूरी तरह घुल जाता है। उसके पास कोई सोशल लाइफ नहीं होती। ये अकेलापन बोझ नहीं, बायोलॉजिकल जरूरत है। उदाहरण लो मार्क जकरबर्ग का। शुरुआती दिनों में उसने डॉर्म रूम में अकेला बैठकर फेसबुक बनाया। मिहाली चिक्सेंटमिहाई की फ्लो स्टेट रिसर्च साफ बताती है कि सॉलिट्यूड में क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तुम अटेंशन के साथ जीरो सम गेम खेल रहे हो। लोग पर्सनली लेते हैं। तुम खुद को समझते हो? नहीं, तुम्हारे पास बस एक मिशन है। तुम स्काई स्क्रैपर बना रहे हो, वे उसमें फिट नहीं होंगे। अंधेरे में रहो, काम करते रहो। बाहर की दुनिया अभी तैयार नहीं है। ट्रेट 5 अनकॉन्शियस मिरर। अब शैडो की तरफ चलते हैं। तुम किसी रूम में घुसते हो, कुछ बोलते नहीं, फिर भी लोग तुरंत तुम्हें नापसंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक ब्लैंक प्रोजेक्शन स्क्रीन हो। जुंगियन शैडो कॉन्सेप्ट के मुताबिक लोग तुम पर अपना अंधेरा हिस्सा प्रोजेक्ट करते हैं। तुम चुप, सेल्फ सफिशिएंट और कंटेन्ड हो। इससे उनकी इंटरनल नॉइज, उनकी डिपेंडेंसी, उनकी कमजोरी हाईलाइट हो जाती है। शर्मिंदगी अग्रेशन में बदल जाती है। वे तुम पर हमला करते हैं ताकि वो आईना तोड़ सकें। ज्यादातर दोस्ती म्यूचुअल डिल्यूजन का बिजनेस है। मैं तेरी तारीफ करूंगा, तू मेरी कर। मैं तेरी विक्टिमहुड वैलिडेट करूंगा, तू मेरी। तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते। कोई शिकायत करे अपनी प्रॉब्लम की जो उसने खुद क्रिएट की, तुम पुअर यू नहीं कहते। तुम पूछते हो इसे कैसे ठीक करोगे। तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते हो। और जब म्यूचुअल डिल्यूजन का कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तुम विलन बन जाते हो। लेकिन लूजर की स्टोरी में विलन होना कॉम्प्लीमेंट है। मतलब तुम अनडिनायबल रियलिटी हो। डीप साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन फ्रॉइड का डिफेंस मैकेनिज्म है। हाई सेल्फ अवेयरनेस और लो सोशल नीड वाले लोग अक्सर स्केपगोट बनते हैं। स्कूल का उदाहरण, बुली शांत बच्चे को टारगेट करता है, कमजोर होने की वजह से नहीं, बल्कि वो आईना है। तुम लोनली नहीं हो, तुम आइसोलेटेड हो, क्योंकि तुम लोगों को रियलिटी फेस करवाते हो। और ज्यादातर लोग रियलिटी से ज्यादा डिल्यूजन पसंद करते हैं। ट्रेट 6 टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट। दुनिया अभी में जी रही है। हीडोनिज्म, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नेक्स्ट स्क्रोल, नेक्स्ट ड्रिंक। लेकिन तुम फ्यूचर में जीते हो। तुम लगातार फ्यूचर टाइमलाइंस सिमुलेट करते रहते हो। कॉज और इफेक्ट को माइल्स अहेड देख लेते हो। दोस्त कहे आज फन कर लो, कल की चिंता मत करो। तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है कल ही सब कुछ तय करेगा। तुम देखते हो कि आज की छोटी आदत 10 साल बाद तलाक, फेलियर या रिग्रेट लाएगी। ये टेम्पोरल मिसमैच है। ये पेरेंट और टॉडलर जैसा रिलेशनशिप बन जाता है। तुम टॉडलर से प्यार कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्त नहीं बन सकते। तुम वॉचमैन हो, दीवार पर खड़े होकर हॉराइजन देख रहे हो जबकि शहर नीचे सो रहा है। वे तुम्हें पैरानॉइड कहते हैं, बज़किल कहते हैं, जब तक वुल्फ नहीं आता। फिर अचानक तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए, तुम्हारा फोरसाइट चाहिए। लेकिन तब तक तुम समझ चुके हो कि आंखें बंद रखने वालों को सेव नहीं किया जा सकता। तुम फ्यूचर चुनते हो, लोनली लेकिन फॉरवर्ड। डीपन करें, चेस मास्टर्स की तरह, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरह तुम कई मूव्स आगे की सोचते हैं। हाई आईक्यू वाले लोग फ्यूचर ओरिएंटेशन से कोरिलेट करते हैं। इंपल्सिविटी कम होती है। तुम डेस्टिनी की चिंता करते हो, ड्रामा की नहीं। तुम्हारा क्लॉक उनके साथ सिंक नहीं होता, इसलिए अलोन। लेकिन फ्यूचर ही मीटिंग पॉइंट है। ट्रेट 7 ऑटोटेलिक पर्सनालिटी। यह सबसे रेयर है। तुम एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन नहीं, इंटरनल न्यूक्लियर इंजन हो। बाहर से वैलिडेशन, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत नहीं। ऑटोटेलिक मतलब एक्टिविटी खुद के लिए, रिवॉर्ड के लिए नहीं। तुम पढ़ते हो क्योंकि जानना जरूरी है। वेट लिफ्ट करते हो क्योंकि स्ट्रांग होना जरूरी है। क्रिएट करते हो क्योंकि आइडिया दिमाग में जल रहा है। मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने यह टर्म कॉइंट किया। फ्लो स्टेट इंट्रिंसिक होता है। औसत इंसान को 3 दिन अकेला छोड़ दो, नो फोन, नो कॉन्टैक्ट, वो अनरेवल हो जाएगा, हेलुसिनेट करेगा, ईगो डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तुम थ्राइव करते हो। समाज का सबसे बड़ा हथियार एक्सक्लूजन का डर है। हम तुझे इग्नोर कर देंगे, तुझे अकेला छोड़ देंगे। ये 99% पर काम करता है, तुम पर नहीं। तुम कहते हो गुड, मेरे पास किताबें हैं, वर्क है। वे डर जाते हैं, उनको कोई लेवरेज नहीं मिलता। तुम मैनिपुलेट नहीं हो सकते। पैरासाइट वाली दुनिया में सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म एनिमी है। स्टोइसिज्म से पैरेलल।
मार्कस ऑरेलियस का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ऑटोटेलिक लोग हायर रेजिलियंस और जेन्युइन हैप्पीनेस रखते हैं। तुम भी अब फ्री हो। सभी ट्रेड्स को मिलाकर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक मेंटल एपेक्स प्रेडेटर बनता है, एक किंग इन एग्जाइल। समाज एक फार्म है जहां डोसाइल शीप बनाए जाते हैं। तुमने डोमेस्टिकेशन रिजेक्ट कर दिया। तुम वुल्फ हो जिसे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। अब तुम स्टॉप वंडरिंग मैं फिट क्यों नहीं होता, क्योंकि केज तुम्हारे लिए नहीं बना। डेंजर जोन। बहुत लंबा आइसोलेशन दिमाग को खुद खाने लगता है। रिजेक्शन को इंटरनलाइज करने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मैं ही एरोगेंट हूं। अपने स्टैंडर्ड्स लोअर कर लेते हो। टॉक्सिक लोग एक्सेप्ट कर लेते हो या मास्क पहनकर हर्ड में वापस चले जाते हैं। यह स्लो सुइसाइड है। वुल्फ शीप बनने की कोशिश में स्टार हो जाता है। मास्क वाली लोनलीनेस केव की लोनलीनेस से कहीं ज्यादा भारी है। सॉल्यूशन है 3 पावरफुल स्टेप्स। 1. रेडिकल एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगर गहराई, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस चाहिए तो भूखे रहो, गार्बेज मत खाओ। 2. बीकन स्ट्रैटेजी। बिल्ड करो, एक्सेलेंट बनो, अपनी ट्रूथ बोलो। सही वुल्फ्स खुद स्मेल कर लेंगे। 3. मास्क ऑफ सैनिटी। माकियावेली की सीख। ब्लेंड इन करो, पावर हाइड करो। पोलाइट रहो, स्मॉल टॉक को टूल की तरह यूज करो। इनर वर्ल्ड सीक्रेट रखो। पाथ टफ है। यह हैप्पीनेस का रास्ता नहीं, मीनिंग का रास्ता है। हैप्पीनेस चीप है। एक बोतल वाइन और मीडियोकर बातचीत से मिल जाता है। मीनिंग एक्सपेंसिव है, सब कुछ कॉस्ट करता है। हर्ट का कंफर्ट, सेफ्टी का इल्यूजन। पे ऑफ, एक ऐसी जिंदगी जो ट्रूली तुम्हारी है। सॉवरेन इंडिविजुअल, वो एम्प्टी चेयर रिजर्व्ड है लॉयल्टी, ट्रूथ और रेयर कनेक्शन के लिए। साइलेंस को ऑनर दो, क्योंकि उसी साइलेंस में तुम वर्ल्ड चेंजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है भाई, क्या तुम केज में क्रॉल बैक करोगे या ठंड सहन करके ब्रिज बर्न कर असेंड करोगे? असेंशन एनिमीज अट्रैक्ट करता है। हार्ड पार्ट अभी बाकी है, पावर को हैंडल करना। अगर तुम्हारी आंखें खुल गई हो तो डीपर अनसेंसर्ड डार्क साइकोलॉजी के लिए वीडियो को लाइक करो, डार्क माइंड रूल को सब्सक्राइब करो। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम सिंपली मीटिंग पॉइंट पर पहले पहुंच गए हो। वेट करो, वे आ रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ उनको मिलते हैं जो वेट सहन कर सकें।